सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 9 और पाठ नंबर 4 है मातृवाणी। विद्यार्थियों, ये पाठ जो है वो कृतिका का पाठ है और इस पाठ की पीडीएफ मैंने आपको भेज दी है। विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपने उस पीडीएफ में से उस पाठ को पढ़ा होगा। आज ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो क्या है, मातृवाणी। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि वास्तव में पाठ का सारांश क्या है और लेखक इस पाठ में क्या बताना चाहता है। विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए, ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि आपको समझ में आया है या नहीं। देखिए, मातृवाणी नाम से पता है। देखिए, मातृवाणी मतलब ऐसी महिला की कहानी है जो क्या वास्तव में क्या बेचती है, मिट्टी बेचती है। साथ ही इस पाठ में जो लेखक कौन है, विद्यासागर। विद्यासागर ने विस्थापिका मतलब एक जगह, अपनी जो जगह होती है उसको छोड़कर दूसरी जगह जाने वाले लोगों का दुख और दर्द क्या होता है वो भी बताने का प्रयास किया है। उन्हें क्या बोलते हैं, विस्थापिक। जैसे मानो आप कोई व्यक्ति कहीं पे 10-15 साल से रह रहा है, उसे अचानक जो है वो वहां से उसका मकान तोड़ दिया जाए, उसे कहा यहाँ से बाहर चले जाओ, तो उसका जो दर्द है, नई जगह जाना, अपना सामान इकट्ठा करना, उस दर्द को भी क्या किया, इस पाठ में बताने का प्रयास किया है। तो देखिए विद्यार्थियों, मातृवाणी लिखा किसने है, विद्यासागर। देखिए, मातृवाणी पाठ का सारांश। सबसे पहली बात क्या है, इस पाठ की समरी में आपके सामने लेके आया हूं। इस समरी में कुछ बिंदु है, अगर आप ये पाठ का सारांश याद कर लेंगे तो प्रश्न कहीं से भी आए आप उसका उत्तर लिख पाएंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, मातृवाणी पाठ का सारांश। सबसे पहले देखिए, मातृवाणी की टीही नगर में पहचान। जो मातृवाणी थी वो माटी कहाँ बेचती थी, टीही नगर में जाकर। कौन से नगर में, टीहरी नगर में। तो सुनिए, मातृवाणी की टीहरी नगर में पहचान। मातृवाणी की टीहरी नगर में पहचान। दूसरा बिंदु देखिए, मातृवाणी का रोटी छिपाना। दूसरा बिंदु देखिए, मातृवाणी का रोटी छिपाना। मातृवाणी का रोटी छिपाना। तीसरा बिंदु देखिए, धरती से मोह। धरती जहां वो रहती है उस धरती से मोह। चौथा देखिए, बूढ़े पति की मृत्यु। उसका जो पति था वो नचा था, अपाहिज था, बेसहारा था, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसने क्या कहा गया, बूढ़े पति की मृत्यु। अंतिम बिंदु क्या है, बेदखन मातृवाणी। अंतिम बिंदु क्या है, बेदखन मातृवाणी। दर्द दर्द की ठोकरें खाने वाली मातृवाणी। देखिए इस पाठ में क्या बताया गया है, मातृवाणी की टीही नगर में पहचान। देखिए, सबसे पहले बिंदु, ये जो 5 बिंदु है उसमें विस्तार से चर्चा करने का प्रयास मैं कर रहा हूं। समझिए विद्यार्थियों, देखिए मातृवाणी की टीही नगर में पहचान। क्या कह रहे हैं, टीही नगर में इस मातृवाणी को सभी जानते हैं, सभी पहचानते हैं। जो नगर कौन सा है, वास्तव में देखा जाए तो नगर कौन सा है, इसके अंदर बताया गया है कि जो मातृवाणी है उसका नगर कौन सा है, टीही। तो टीही नगर में मातृवाणी को क्या है, सब जानते हैं। क्यों जानते हैं, वो क्या बेचते हुए, माटी बेचती है। ये कहानी उस समय की है, ये काम की उस समय की है जब घरों में क्या है, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग होता था। यहाँ तक कि जो खाना पकाने के लिए भी हमें क्या है, मिट्टी का चूना ही उपयोग होता था। अगर वो चूना टूट जाए, तो क्या है, उस दिन घर पे क्या नहीं बनता था भाई, खाना नहीं बनता था। तो मिट्टी, जिस समय मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के चूने का उपयोग होता था, वो मिट्टी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होती थी। पर एक देखिए, मिट्टी बनाने वाले जो बर्तन होते थे, मिट्टी बनाने वाले जो अपने सामने जो चूने होते थे, उसमें एक विशेष प्रकार की मिट्टी का उपयोग होता था। और वो विशेष प्रकार की मिट्टी कौन बेचती थी, गांव से लाकर इस नगर में, किस नगर में, टीही नगर में लाकर कौन बेचती थी, वो मातृवाणी बेचती थी। देखिए, टीही नगर में इस मातृवाणी को सभी पहचानते हैं। जो टीही नगर है उसमें इस मातृवाणी को क्या है, सभी पहचानते हैं। इस महीना का प्रतिद्वंदी कम से कम इस धंधे में कोई नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस महीना का जो प्रतिद्वंदी है, प्रतिद्वंदी इस धंधे में कोई और नहीं है। प्रतिद्वंदी का मतलब होता है कि जैसे मानो कि वो वास्तव में देखा जाए कि कोई और नगर में माटी नहीं बेचता था, कोई भी और नगर में माटी नहीं बेचता था। इसलिए इस महीना का प्रतिद्वंदी हमें कहीं भी दिखाई नहीं देता था।
माटी वाणी की जान पहचान थी, इतने वर्षों का उसका साथ था, लोग उसे जानते थे, उससे क्या लेते थे, माटी लेते थे। उसके अलावा कोई और वहां ऐसा व्यक्ति या ऐसी महिला नहीं थी जो माटी बेचे, इसलिए नाम क्या है, माटी वाणी। कम से कम धंधे में कोई नहीं, टीही शहर के घरों में इसके बिना चूना तक नहीं जनता। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, टीही नगर के घरों में इसके बिना क्या है, चूना भी नहीं जनता, क्योंकि मिट्टी का चूना होता है और मिट्टी की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। टीही नगर में धंधे में कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं था और टीही शहर के घरों में, टीही शहर के घरों में इसके बिना चूना भी नहीं जनता था। चूने चौके की निपाई के लिए इसी प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती थी। चूने की निपाई के लिए इसी प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती थी, इसलिए घर में नान मिट्टी होनी चाहिए। कौन सी मिट्टी है, मैंने पहले ही बताया था, चूने के निर्माण के अंदर कौन सी मिट्टी चाहिए होती है अपने को विद्यार्थियों, कौन सी मिट्टी चाहिए होती है, नान मिट्टी। कौन सी मिट्टी चाहिए होती है, नान मिट्टी। वो घरों में नहीं होती, इसी मिट्टी को कौन बेचती है, वो माटी वाली और बुजुर्ग महिला जो है वो घर घर जाकर बेचती है। मिट्टी बेचने वाली औरत नाट्य कद की निम्न वर्ग की महिला है। इसका जो ऊपर बताया गया है, इसका कद क्या है भाई, कम है। किसका, माटी बेचने वाली, माटी बेचने वाली निम्न वर्ग की इस महिला की का कद क्या है, कम है। सहवाने इसे ही नहीं इसके कनस्थ को भी पहचानते हैं। सहवाने इसके ही नहीं इसके क्या को पहचानते हैं भाई, कनस्थ। और कनस्थ क्या होता है विद्यार्थियों, कनस्थ होता है, क्या होता है कनस्थ, कनस्थ होता है जहां वो मिट्टी के क्या है, छोटे होते बॉक्स बना कर लेकर आती है, जिसमें वो मिट्टी रखती है। इस घर में इतनी मिट्टी चाहिए, इस घर में इतनी मिट्टी के डिब्बे कह सकते हैं आप। उन डिब्बों को क्या है वो बेचती रहती है, ताकि एक जो सभी गाँव में क्या है समान रूप से मिट्टी पहुंचती रहती है। तो पहले ही मिट्टी के बॉक्स बना के लेके आती है, पहले ही मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी क्या है निर्धारित मात्रा में एक जगह लेके आती है, उस जगह को क्या कहते हैं, कनस्थ कहते हैं विद्यार्थियों। विद्यार्थियों पहला बिंदु यही है कि टीही नगर में सभी उस माटी वाणी को जानते हैं, उस नगर में उसका कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं है। इसके साथ साथ वो मिट्टी कौन सी बेचती है, रेड कलर की मिट्टी, नान कलर की मिट्टी बेचती है। अब देखिए विद्यार्थी दूसरा बिंदु, माटी वाणी का उच्च छिपाना। माटी वाणी जब भी किसी घर में जाती है तो क्या करती है, माटी के बनने उसे वो पैसे मिल जाती है। और कई बार घर की महिलाएं ऐसी होती है जो बुजुर्ग उस बुढ़िया को देखकर उसमें दया भाव हो जाती है, वो उन्हें रुपये के साथ साथ कुछ खाने पीने के लिए रोटी वगैरह जो आखिरी बच जाती है वो भी उसे दे देती है, ताकि जो है वो उसका कुछ काम चल सके, क्योंकि बेचारी बोझा बुजुर्ग है, फिर भी घर में क्या बेचती है, मिट्टी बेचती रहती है। तो देखिए विद्यार्थियों दूसरा बिंदु, माटी वाणी का रोटी छिपाना। वो देखिए जब माटी वाणी एक घर में माटी उड़ेलती है, उड़ेलती का मतलब माटी दे देती है, जब एक घर में माटी दे देती है तो घर की मालकिन उसे खाने के लिए 2 रोटियां भी देती है। तो घर की मालकिन उसे खाने के लिए कितनी रोटियां देती है, 2 रोटियां देती है। कितनी रोटियां देती है, 2 रोटियां। 2 रोटियां देती है खाने के लिए, किसे भाई, उस बुढ़िया को, उस बुढ़िया को जो वास्तव में क्या बेच रही है भाई, जो वास्तव में क्या बेचने वाली है, टीही नगर के अंदर मिट्टी को बेचने वाली है। वास्तव में क्या है, टीही नगर के अंदर क्या बेचने वाली है, नान मिट्टी बेचने वाली है। तो घर की मालकिन उस खाने के लिए उसे क्या 2 रोटी देती है, वह एक खाकर दूसरी रोटी कहाँ, कपड़े में छिपा लेती है। एक रोटी खा लेती है, दूसरा अपने पति के लिए जो घर पे अपाइज है उसके लिए क्या है, छिपा लेती है। मालकिन उसे चाय भी देती है, गई बुढ़िया चाय को अच्छा साग कहती है। मालकिन उसे चाय देती है कि रोटी ना खाए तो चाहे साग देती है, चाहे, और चाय देने पर गई बुढ़िया उसे क्या कहती है, अच्छा साग कहती है। मालकिन ने कहा भूख अपने आप में साग होती है, भूख मीठी ही भोजन मीठा। मालकिन ने कहा कि भूख क्या है, अपने आप में क्या है, साग होती है, तो वो क्या करती है, भूख मीठी या भोजन मीठा। एक पंक्ति है इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण, भूख मीठी की भोजन मीठा, भूख मिठी की भोजन मीठा। ये पंक्ति है, भूख मिठी की भोजन मीठा। कि वास्तव में देखा जाए तो कौन सी चीज मीठी है, क्योंकि जब व्यक्ति को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है तो कहते हैं वो तो पत्थर भी खा सकता है, क्योंकि उस समय उसे भूख की तीव्रता देखी जाती है।
तो यहाँ पे वो चाय जो क्या कहती है, जो खाने पीने के लिए चाय देती है मानकिन उसे, वो उसे क्या कहती है, साग कहती है। जब मानकिन कहती है कि भूख अपने आप में क्या है, वास्तव में साग है, भूख क्या है, अपने आप में ही वास्तव में साग है। इसलिए वो एक बात कहती है मानकिन, क्या कहती है, भूख मीठी कि भोजन मीठा, क्या कहती है, भूख मीठी कि भोजन मीठा। विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको इस पाठ के 2 बिंदु समझ में आ गए होंगे। बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए कि वास्तव में माटीवाणी पाठ का सारांश क्या है। जितनी ज्यादा बार आप इस वीडियो को देखेंगे उतनी ज्यादा बार आपको याद होगा। बार बार देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।